नमस्कार दोस्तों, वास्तु प्रकाश में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक डायगोनल डायरेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ये डायगोनल का डायरेक्शन जो होता है, ये होता है मेन जो चार दिशा है उसके बीच में जो डायरेक्शंस आते हैं, ये होता है डायगोनल डायरेक्शन। तो ऐसे तो हम लोगों का जो पूरा वास्तु है उसमें 16 डायरेक्शन होते हैं। तो पूरे 360 डिग्रीज में एक एक दिशा को 22 डिग्री, लगभग 22 डिग्री करके मिलता है। तो इसी में से एक जो पहला डायगोनल डायरेक्शन है वो है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट का दिशा। तो नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा है वो आपका जो ईस्ट डायरेक्शन हो गया और जो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में जो दिशा आता है, डायगोनली प्लेस्ड जो दिशा आता है, वो होता है आपका नॉर्थ ईस्ट का दिशा। ये हमारे वास्तु में सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस दिशा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो वास्तु पुरुष होते हैं उनका जो सर है या हेड है वो यहाँ पे प्लेस्ड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस दिशा होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का दिशा है ये आपका जल तत्वों में आता है या वाटर एलिमेंट के अंदर आता है, पर यही से धीरे धीरे करके आपका जो एयर एलिमेंट है या वायु तत्व है वो शुरू होने लगता है। तो ये जो दिशा है इसका जो कलर होता है ये आपका ब्लैक कलर हो गया या ब्लू कलर हो गया, ये इस दिशा का कलर होता है। तो इस दिशा में आप अगर स्काई ब्लू कराओगे या कोई ब्लैक का शेड कुछ भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आने वाले वास्तु दोषों के बारे में, क्योंकि इस दिशा में आप कुछ भी करोगे, कुछ भी गलत करोगे तो इसका दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं आपका टॉयलेट के बारे में। तो टॉयलेट अगर आपका नॉर्थ ईस्ट दिशा में आता है तो ये एक मेजर वास्तु का प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो टॉयलेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपका ज़िंदगी में बीमारियों से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट है, वास्तु पुरुष का जो सिर है, यहाँ से हम लोगों का जो विजडम है, हम लोगों का जो देखने की क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है, जो विजन है, ये सब इसी दिशा से क्लियर होती है। और यहाँ पे अगर आपका टॉयलेट आ जाता है तो मेजर बीमारियाँ जैसे कैंसर टाइप के बीमारियाँ और कोई पैरालाइटिक अटैक टाइप के जो मेजर इलनेसेस है, ये सब आपके घर में मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के दिशा में आपको टॉयलेट नहीं रखना चाहिए और यहाँ पे कोई भी टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। और कोई भी वास्तुकार आपको बताता है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का कोई आप नमक का बोरी रख दो या कुछ स्टेप डाल दो, तो वो आपको जस्ट गुमराह कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा ट्रीटमेंट मत कीजिए। इस ट्रीटमेंट का करने का क्या मतलब है जिसका कोई आपको खुद का ही नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। अब आगे आते हैं आपका जो किचन होता है। तो किचन, जैसे हम लोग पहले वीडियोस में जान चुके हैं, किचन आपके घर का जो मेजर फायर एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फायर एलिमेंट जो किचन होता है उसको अगर आप आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में यानी वास्तु पुरुष के सर में या वाटर एलिमेंट के दिशा में घुसा देते हैं तो जल और अग्नि अपने आप में विरोधाभास करते हैं। तो वो भी आपके घर में मेजर समस्या ला सकती है। आपका कोई विजडम ख़त्म हो जाएगा, आपका विजन ख़त्म हो जाएगा, आपके दिमाग में हर टाइम में आग जली रहेगी, आपको कुछ भी ठीक से सोच नहीं पाएंगे आप। और उसके बाद बीमारियां जैसे है कैंसर है या पैरालाइटिक अटैक्स है, ये सब तो बहुत ज़्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो बेटर है आप आपके घर का जो किचन है उसको नॉर्थ ईस्ट के दिशा से पूरा तरीके से हटा दीजिए। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की आप कोई रेमेडीज़ करने का कोशिश ना करें। और आपका आगे आ जाते हैं बेडरूम के बारे में। तो अभी नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है यहाँ पे बहुत लोग इसको ऑस्पिशियस मानते हैं, तो बहुत लोग सोच लेते हैं कि यहाँ पे अपना बेडरूम बना लेते हैं, पर बेडरूम भी यहाँ पे अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे बेडरूम का कोई खासा अच्छा परिणाम नहीं है। बहुत ज़्यादा इल जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों से जूझते हुए जो लोग होते हैं, उनको ठीक होने के लिए कुछ दिन के लिए वो नॉर्थ ईस्ट में रह सकते हैं, पर परमानेंटली किसी को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होता। और नॉर्थ ईस्ट के दिशा में आपका अगर बेड होता भी है तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट से आप ENE में ट्रांसफ़र कर लीजिए या
नॉर्थ से उसको थोड़ा सा नॉर्थ की दिशा में खिसका लीजिए, मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में खिसका लीजिए, तो आपका जो भी दिक्कत है बेडरूम से रिलेटेड वो ठीक हो जाएगा। और आगे बात करते हैं हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में हम पूजा रूम के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियोस में बोला है पूजा रूम का कुछ निर्दिष्ट या स्पेसिफिक लोकेशन होता है, उनमें से एक होता है आपका नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आप आपका पूजा रूम रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पर इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, जैसे हम लोगों का जो सनातन धर्म है उसमें आपका जो पूजा रूम होता है वहाँ पे आपका जो लाल कलर का जो कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे आप जानते हैं लाल कलर होता है आपका फायर एलिमेंट का, और तो आप अगर आपका जो पूजा रूम है वहाँ पे अगर लाल कलर का कुछ भी डाल देंगे तो वहाँ पे आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और दिशा को ख़राब करने लग जाएगा। तो पूजा रूम तो रख सकते हैं, वहाँ पे आप कोई अग्नि का कलर यानी ऑरेंज रेड कलर का वस्तुओं का या पीले कलर का वस्तुओं का कुछ भी यूज़ ना कीजिए। तो वहाँ पे आप कपड़े के तौर पे कुछ भी चीज़ के तौर पे आप वहाँ पे ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, स्काई ब्लू यूज़ कर सकते हैं, आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। ये सब कलर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा उस दिशा में। तो पूजा रूम को रखिए पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखिए, एंटी एलिमेंट्स एंटी कलर्स को वहाँ पे मत रखिए। और जो आपका जो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि मतलब रेड कलर का जो बल्ब होता है वो पूजा रूम में नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हैं, तो रेड कलर का बल्ब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम दे सकता है। और अपने घर का जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है उसको सबसे ज़्यादा क्लियर रखिए, सबसे ज़्यादा आपका हाइजेनिक रखिए, क्लीन रखिए, क्योंकि वो आपका सर है, वो आपका सोचने का क्षमता है, वो आपका विजन है। तो विजन को सबसे ज़्यादा आपको क्लियर रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा शुद्ध रखना चाहिए, और वहाँ पे मैं तो कहता हूँ कुछ भी मत रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।